बड़ी खबर आ रही है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास कर दिया है और इसका क्या मतलब है? लव जिहाद मामले में उम्र कैद तक का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति गलत नाम बताकर विवाह करता है और अगर लड़की कहती है कि गलत नाम बताकर विवाह किया गया, लव जिहाद की कैटेगरी अगर कोर्ट दोषी पाता है किसी व्यक्ति को, तो उम्र कैद की सजा भी इसमें प्रावधान दिया गया है। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी सरकार का लव जिहाद के प्रति रुख उत्तर प्रदेश में बेहद कड़ा लगातार रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद का बिल पास कर दिया गया है। अब देखना यह है कि देश में और कौन कौन से राज्य हैं जो इस कथित लव जिहाद, क्योंकि इसको लेकर देश भर में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। विपक्षी दलों का, कुछ और लोगों का कहना है कि लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है। उनका यह आरोप है कि यह केवल एक धर्म विशेष के लड़कों को फंसाने की साजिश है। लेकिन क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का? कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, विस्तार से बताइए, क्या बहस हुई? लव जिहाद बिल पास हो गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। गौरव, देखिए, इसका नाम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेष संशोधन विधेयक है। दरअसल लव जिहाद इसका नाम नहीं है, लेकिन उसके मूल में लव जिहाद ही माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरीके से मास स्तर पर, बड़े स्तर पर जो धर्म परिवर्तन होते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं ये कवर करता है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये बिल विधानसभा में पास हो गया। 2020 का ये बिल है जिसमें संशोधन किया गया और जो नियम है, जो कानून है, उसे और स्ट्रिंजेंट और कड़ा किया गया। जैसे इस मामले में पहले बहला फुसलाकर, झांसा देकर, अवैध तरीके से धर्मांतरण में 10 साल की अधिकतम सजा थी, जिसे बढ़ाकर अब आजीवन कारावास कर दिया गया है। इसके अलावा जो बहुत अहम है वो ये कि पहले जो इसमें कोई भी अगर शिकायत करता है तो वो परिवार या सिर्फ ब्लड रिलेशन होना चाहिए, लेकिन अब उसे हटा करके कोई भी शिकायत कर सकता है। तो आज इस मामले को लेकर के आज इस बिल को कल शाम को पेश कर दिया गया था। आज इस पर विपक्ष की तरफ से कुछ संशोधन के बाद कहा गया कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए, लेकिन आज इस बिल को अभी विधानसभा से पारित कर दिया गया। यानी कि अब एक कड़ा कानून बन गया। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून है, जिसमें कि अगर कोई भी शख्स इसमें लिप्त पाया गया तो आजीवन कारावास उसमें हो सकता है। और साथ साथ अब कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है, परिवार की ही जरूरत नहीं। ये तो बहुत अहम है। और आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 साल पहले इसे पास कराया था और अब इसे और कड़ा कर दिया है। इसको कड़ा करने की आवश्यकता आखिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को पड़ी क्यों? क्योंकि और पहले शिकायतकर्ता केवल लड़की खुद या लड़की के परिवार का कोई परिजन हो सकता था, अब कोई भी शिकायत कर सकता है। तो आखिर यह परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात। तो दूसरी बात, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के और नेताओं का इस पर क्या कहना है? अभिषेक, देखिए, पहले अगर विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष के लिए लव जिहाद जैसा न कोई शब्द है, न कोई मुद्दा है। विपक्ष का मानना है कि सत्ता पक्ष मुद्दे से भटकाने के लिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिस पर कि ध्रुवीकरण हो। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी, तो कई लोगों से, कई पूर्व मंत्रियों से बात हुई। उनका कहना है कि ये लॉ काम तो कर रहा था, लेकिन एक डिटरेंट के तौर पर बहुत प्रभावी नहीं था। कहीं ना कहीं इसमें लूप होल्स मिल रहे थे और बहुत सारे लोग कंप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में इसे और स्ट्रिंजेंट बनाना जरूरी हो गया था। जब इस लॉ के तहत अगर कोई सरकार चाहती है या समाज चाहता है कि ऐसा कोई गैर कानूनी काम ना हो, तो फिर लॉ में कोई किसी भी तरह की कोई लूप होल्स नहीं रहने चाहिए। तो पिछले 4 सालों का जो एक्सपीरियंस था उसके मुताबिक कई जो ऐसे मामले हुए उसमें बहुत सारे लोग छूट भी गए और उनका कहना है कि डिटरेंट के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन प्रभावी बनाने के लिए इसमें और संशोधन करना पड़ा और इसे और कड़ा बनाया गया है। अच्छा, लव जिहाद उत्तर प्रदेश सरकार या योगी आदित्यनाथ सरकार के मुताबिक है क्या? पहचान बदलकर शादी करना, धर्म छिपाकर
शादी करना, यानी अगर आप धर्म विशेष के हैं, अपना कोई और धर्म बनाकर बताकर शादी करते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग लेना, डर दिखाकर धर्म बदलवाना, विवाह के बाद धर्म बदलवाना, बल प्रयोग से शादी कराना, इसके शादी के लिए साजिश रचना, यानी विदेशों से या कुछ धार्मिक संस्थाओं से पैसे लेते हैं और धर्म बदलवाते हैं। यही सब बातें निकल कर आ रही हैं। अभिषेक, जिस तरह से अगर नाम हुआ सलीम और नाम बताया सुकेश और शादी कर ली, ये सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा था। देखिए, अगर हाल के दिनों में देखें तो बहुत सारे ऐसे मामले हुए जब शादियां हो गई अलग अलग धर्मों के लड़के लड़कियों के बीच में, और फिर बाद में जो कंप्लेन आ रहा है उसमें ये कि झांसा देकर, यानी कि नाम कुछ और बताया और उसके बाद शादियां हुई। तो ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों मामले सामने आने लगे। और अगर आप हाल के दिनों में देखें तो इस तरह के जब मामले अभिषेक, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा।